बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरा एक सुंदर गांव था, आनंदपुर। गांव में सुबह होते ही पक्षियों की मीठी आवाज गूंजने लगती थी। लोग खुश रहते थे और सभी एक दूसरे की मदद करते थे। उसी गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, रवि और अमन। दोनों की उम्र लगभग 12 साल थी और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो रवि और अमन को देखो। रवि और अमन बचपन से ही साथ थे। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही स्कूल जाते थे। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। अमन थोड़ा शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो अमन सबसे पहले आगे आता। इसी वजह से दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी बच्चों को दोस्ती और ईमानदारी के बारे में पढ़ा रहे थे। बच्चों, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे। रवि और अमन ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन्हें तब नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी दोस्ती की परीक्षा होने वाली है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे मैदान में खेलने लगे। किसी ने क्रिकेट खेला, किसी ने कबड्डी। रवि और अमन भी कबड्डी खेल रहे थे। दोनों की टीम जीत गई और सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। खेल खत्म होने के बाद अमन बोला, रवि, चलो आज जंगल की तरफ घूमने चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ बहुत सुंदर झरना है। लेकिन माँ ने कहा है कि शाम होने से पहले घर आ जाना। अरे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। आखिरकार रवि मान गया। दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने रंग बिरंगी तितलियां देखीं। पेड़ों पर बंदर खेल रहे थे। एक हिरन भी दूर से उन्हें देख रहा था। अमन खुशी से बोला, जंगल कितना सुंदर है। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। जंगल के अंदर जाते जाते अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल आ गए। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अमन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई। दोनों दोस्त रुक गए। तभी झाड़ियों से एक बड़ा भालू बाहर आया। भालू को देखकर दोनों बहुत डर गए। अमन तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन रवि को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। अब रवि जमीन पर अकेला खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी रवि को अपने दादाजी की एक बात याद आई। दादाजी ने कहा था कि अगर कभी जंगल में भालू मिल जाए तो जमीन पर लेट जाओ और सांस रोक लो। रवि तुरंत जमीन पर लेट गया। भालू धीरे धीरे रवि के पास आया। उसने रवि को सूंघा। रवि डर के मारे बिल्कुल भी नहीं हिला। कुछ देर बाद भालू को लगा कि वो मर चुका है और वो धीरे धीरे वहां से चला गया। जब भालू दूर चला गया, तब अमन धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। वो अभी भी डर से कांप रहा था। रवि, तुम ठीक हो ना? अरे रवि, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? भालू कह रहा था कि ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो मुसीबत के समय साथ छोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दो रवि, मैं डर गया था। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। डरना गलत नहीं है, लेकिन दोस्त को अकेला छोड़ना गलत है। अब सूरज डूबने वाला था। दोनों दोस्त जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में दोनों हंसते बात करते जा रहे थे। जब दोनों गांव पहुंचे तो उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सारी बात सबको बता दी। उस दिन के बाद अमन ने कभी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ा। दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। मुसीबत के समय दोस्त को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची दोस्ती जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोमांचक और सीख देने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई और मज़ेदार कहानियों की सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।